नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसके साथ साथ हम आपको इंटरव्यू की विशेष PDF भी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए MPPSC इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, हाउ टू क्रैक MPPSC इंटरव्यू एंड टिप्स फॉर MPPSC इंटरव्यू के लिए देने वाले हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के इंटरव्यू अप्रैल में आयोजित किए जाने वाले हैं। 2019 का भी अपना एक अजीब गणित है कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वह 2020 में हुई, मुख्य परीक्षा 2021 में हुई, इंटरव्यू इसका 2022 अप्रैल में होने वाला है। इसकी जो प्रमुख बातें हैं, इंटरव्यू से संबंधित एवं अन्य परीक्षाओं से संबंधित प्रमुख जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। चूंकि साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व मापन करने की विधियों में से एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि में उन बातों का पता लगाया जाता है जो हम व्यक्ति के लिखित ज्ञान से पता नहीं लगा पाते। कई बार लिखित ज्ञान से व्यक्ति वह बात नहीं बताता जो हम उसके साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से प्रत्यक्ष जान सकते हैं। साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारकर्ता हमारे मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावात्मक, नैतिक हर प्रकार के व्यवहार के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, जो हम विभिन्न परिस्थितियों में कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पर एक साइकोलॉजी वाले भी बैठे रहते हैं, एक दर्शन शास्त्री बैठे रहते हैं और एक जिनको सभी विषयों का ज्ञान होता है। ऐसे 3 व्यक्ति बैठे रहते हैं। इंटरव्यू के लिए आप अपने आप को हर प्रकार से बारीकी से तैयार करने की आवश्यकता है। सिर्फ किताबी ज्ञान के भरोसे इंटरव्यू में नहीं जाया जा सकता। इसके लिए पर्सनालिटी के हर पहलू का डेवलप होना जरूरी है। किताबी ज्ञान के साथ साथ असल जिंदगी के अनुभव भी आपके काफ़ी काम में आते हैं, क्योंकि अनुभव ही आपको इंटरव्यू का गणित जिता सकता है। इसके लिए आपको बाहर से फिजिकली और अंदर से मेंटली दोनों प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। यदि आप कहीं भी थोड़ा सा घबराते हैं तो वह आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट होकर जाएं। सकारात्मक दृष्टिकोण अभी से आप यदि रखेंगे तब तक आपका वह सकारात्मक दृष्टिकोण काम में आएगा। तो इंटरव्यू के लिए आप अपनी हर प्रकार से बारीकी से तैयारी करने की ज़रूरत है, और इसके लिए आपको बाहर से फिजिकली और अंदर से मेंटली दोनों प्रकार से तैयार होना जरूरी है। अब MPPSC इंटरव्यू के लिए टॉप टिप्स जो हम यहाँ पर देने वाले हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने आयोग को भेजे हैं उनकी फ़ोटो कापी करवा लीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपने आयोग को भेजे हैं उनकी फ़ोटो कापी करवा लीजिए। जहाँ भी मॉक इंटरव्यू देने जाएँ उसे साथ में ज़रूर ले जाएँ। आप ऐसी पूरी तैयारी के साथ जाएँ कि आप आज ही अपना पूरा इंटरव्यू दे रहे हैं, तभी आपका प्रभावी रूप से यह इंटरव्यू का मॉक टेस्ट देना सफल होगा। अपने ज़िले की संपूर्ण जानकारी अपडेट रखिए, रोजाना अखबार पढ़िए। अपने ज़िले की आपके आसपास के क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कौन कौन से प्रभावकारी कार्य किए जा रहे हैं, कौन कौन सी राजनीतिक हलचल उथल पुथल हो रही है। रोजाना अखबार पढ़िए। यदि आप अखबार पढ़ते हैं तो आप अप टू डेट रहेंगे। आप इंटरव्यू के लिए क्या पहनने वाले हैं हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आप जितना सिंपल एंड सोबर कपड़े पहन कर जाएंगे वह आपके लिए उतना ही व्यवस्थित रहेगा। इसका डिसीजन अभी से कर लें। उसके लिए जो भी तैयारी करनी है वह भी आप अभी ही कर लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप की कमियों को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, इसलिए उन्हें फाउंड आउट करके उन पर काम करना अभी से चालू कर दें। आपको पता है कि आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है। हमें अपना कई बार आत्मविश्लेषण के द्वारा नेगेटिव पॉइंट पता होता है, फिर भी यदि हम उसे नहीं सुधार पाएँ तो बाद में पछताने की सबक कुछ हाथ में नहीं रहेगा। इसलिए आप अपनी कमियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए आप अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास कर लें। अपने अंदर की घबराहट, झिझक को बार बार प्रैक्टिस करके बाहर निकालने की कोशिश करें। इसके लिए किसी भी टॉपिक पर ऑडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कई बार लोगों के सामने बोलने में घबराहट होती है और इंटरव्यू का नाम सुनकर ही उनके अंदर घबराहट होने लगती है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि अपने टॉपिक पर ऑडियो रिकॉर्ड करना सीख लें कि आप कैसे बोलेंगे, और वीडियो बनाना एक अच्छे विकल्प हो सकता है। उसका जजमेंट अपने किसी खास दोस्त से कराएं, आपको सही जानकारी दे, आपकी झूठी तारीफ ना करे, परंतु ध्यान रहे वो भी कहीं भी वो आपको डिप्रेस भी ना कर दे। तो इस प्रकार से आप अपनी अंदर की जो घबराहट है, झिझक है, इसको बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से दूर कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो बनाने का विकल्प जजमेंट के लिए आप किसी भी योग्य व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जो कि आपकी झूठी तारीफ ना करे और आपको डिप्रेस भी ना करे। तो इस प्रकार से आपका अंदर की झिझक है वह दूर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान एवं तकनीक आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं।
अपने पसंदीदा कम से कम 3 टॉपिक कैसे तैयार रखें जिससे आपसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर कह देते हैं कि अपनी पसंद का कोई टॉपिक एक्सप्लेन कीजिए, तो आप अपने मन से ही तैयार करके जाएं। आप यदि धार्मिक कोई टॉपिक तैयार करते हैं तो लेकिन उसका व्यवस्थित आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि राजनीतिक करते हैं और कोई क्षेत्रीय समस्या पे या उसके प्रावधान से संबंधित करते हैं तो भाई आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। उसमें यदि कहीं से कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप उसमें डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे सकते, आपको व्यवस्थित एक्यूरेट आंसर ही होना चाहिए जो टॉपिक आप तैयार करके जा रहे हैं। दुनिया की सारी चीज़ें जो आप याद नहीं कर सकते और ना आपको याद रहने वाली हैं, परंतु जो भी पढ़ें उसको इस तरीके से पढ़ें कि उसमें से अगर आपसे कोई भी पूछ लिया जाए तो उसका जवाब आप कॉन्फिडेंस के साथ दें। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को अर्श फर्श से अर्श तक पहुंचाने की शक्ति रखती है। तो आप दिए गए जो दुनिया की सारी चीज़ें तो आपको याद नहीं रह सकती, आप जानते हैं, ना ही आपको याद रहने वाली हैं, परंतु जो भी पढ़ें उसको आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ें कि उसका आपको ये कहते हैं ना कि हल्का हल्का नॉलेज तो रहना ही चाहिए। आपसे किए गए सवालों का जवाब देने में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, अपने निर्धारित समय लें, उसके हिसाब से सोच समझ कर जवाब दें। बहुत ज़्यादा जल्दी जवाब देने से कई बार हड़बड़ाहट में गलत जवाब दे दिया जाता है और देखा जाता है कि कई बार अभ्यर्थी प्रश्न पूरा नहीं सुनते और उत्तर देने लगते हैं, तो यह भी उनके लिए नेगेटिव पॉइंट है। पहले पूरा प्रश्न सुने, प्रश्न का अभिप्राय क्या है समझें, उस किस आधार पर प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके बाद में उसका उत्तर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। परंतु ध्यान रहे कि इतना ज़्यादा समय भी ना लें कि आपका टाइम अप हो जाए, तो एक व्यवस्थित आपको अपने हिसाब से शेड्यूल फिक्स करना होगा। एमपीपीएससी इंटरव्यू के लिए 3 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, इसलिए इस बात का भी पूरा ध्यान रखें कि आपकी पोस्ट पर आपसे मुकाबला करने के लिए 2 लोग और भी हैं। तो आपको सिर्फ डिप्लोमा में बचना नहीं है कि हम इनके आंसरों से बच जाएं, आपको व्यवस्थित एवं बेहतर आंसर देना है ताकि आप उन 2 लोगों से श्रेष्ठ हो सकें जो आपके साथ कॉम्पिटिशन में है और जिस पद के लिए आपने भरा है वह पद आपको मिल जाए। हमेशा याद रखें कि साक्षात्कारकर्ता आपकी एज ग्रुप का नहीं है, उसका नज़रिया अलग भी हो सकता है, इसलिए जब वो सवाल पूछ रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसे समझने की कोशिश करें। रिजल्ट इस बात पर नहीं बनता कि साक्षात्कारकर्ता क्या पूछ रहा है, बल्कि इस बात पर बनता है कि साक्षात्कारकर्ता क्या सोच रहा है। तो इसलिए आपको अपनी एक अच्छी मानसिकता बनानी है, साथ ही साथ सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को भी समझना है और उसके नज़रिए के हिसाब से आंसर देना है। उपरोक्त सभी टिप्स के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू देना चाहिए, जिससे आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चल सके और आप सुधार कर सकें। आप सोचते हैं हम तो ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, जी कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ परिस्थितियों के अनुरूप हम नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं, झिझक जाते हैं। इसलिए आपको अपनी तैयारी के साथ करना होगा। आज की इस वीडियो हमने आपको बहुत ही प्रभावकारी टिप्स दिए हैं कि आपको एक व्यवस्थित इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध करा दी है। और साथ ही साथ आप हमारे माध्यम से जुड़े रहें तो आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी और जो महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। और आज ही आप हमारे 100 नोट्स परचेस करें जिनका आपके लिए बहुत ही सुविधा संपन्न रहेंगे। इनके साथ इंटरव्यू की विशेष PDF निःशुल्क दी जा रही है, तो अपनी तैयारी में लग जाएं। अप्रैल में आपका इंटरव्यू होना है, अप्रैल में मुख्य परीक्षा भी है, जून में प्रारंभिक परीक्षा भी है, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।